हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, आप अभी भी अपने ही चैनल पर हैं, बस इसका नाम बदल गया है, जहाँ सुनते हैं आप कुछ अनसुनी कहानियाँ, इंजॉय करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया के कुछ बेहतरीन नज़ारे और साथ ही साथ गुनगुनाए जाते हैं कुछ गाने। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टर्किश वेब सीरीज़ जिसका नाम है लाइफ ऑफ सीक्रेट और उसका टर्किश नेम है हयात सिरलारी। गाइस, आज हम इसी की डिटेल जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टोटल कितने एपिसोड हैं और इसकी स्टोरी को भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे कहाँ बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। गाइस, ये एक इंटेंस थ्रिलिंग ड्रामा है और अब अगर बात करूँ इसके एपिसोड की तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 11 है। और गाइस, क्योंकि टर्की में तो इसे 2 से ढाई घंटे का दिखाया जाता है जबकि इंडिया में सिर्फ 40 मिनट्स का ही इसे दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसके एपिसोड कुछ बढ़ जाते हैं। अब बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो इसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। अब गाइस, ये एक इंटेंस थ्रिलिंग ड्रामा है और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हर एक कैरेक्टर को कोई ना कोई सीक्रेट है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, और इसमें मैं एक एक करके सारे सीक्रेट्स खोलने वाली हूँ। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। गाइस, ये स्टोरी है कुइज़गुन फैमिली की जिसके अंदर मुस्तफ़ा, उसकी पत्नी इंची, उसके 3 बच्चे सहर, कमाल और शीरीन रहते हैं। शीरीन इनकी सबसे छोटी बेटी है जबकि सहर सबसे बड़ी। और गाइस, मुस्तफ़ा एक रेस्टोरेंट चलाता है जहाँ पर वो ट्रेडिशनल टर्किश डिशेस बनाता है। गाइस, 3 साल से कमाल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके फादर को उससे कुछ खासा उम्मीद नहीं है। अब गाइस, यहाँ पर एक एक करके खोलते हैं सारे सीक्रेट। सबसे पहले बात करते हैं कमाल की। तो उसकी जो बहन शीरीन है वो कहती है, भैया आपको पापा को सारा सीक्रेट बता देना चाहिए। वो कहता है वक्त आने पर मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तुम कुछ भी मत बताओ। और फिर वो जाता है सीधा एक रेस्टोरेंट में जहाँ का वो एक फेमस शेफ़ है। जी गाइस, वो बहुत पहले से ही यहाँ कुकिंग कर रहा है, लेकिन उसने इसके बारे में अपने फादर को कुछ भी नहीं बताया। इतना ही नहीं, वहाँ के ऑनर उसे बेहद चाहती है, लेकिन ये बात वो कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाता। ये बात रियलाइज़ करती हैं उसकी दोनों सिस्टर। रेस्टोरेंट की ऑनर वानो एक विडो है और उसकी एक बेटी भी है। वानो के फादर कमाल को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसके पैसों को चाहता है। गाइस, पहला सीक्रेट मैं कहानी का खोल चुकी हूँ। अब बात करते हैं मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा का एक बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट है, वो ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा है। अब वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके क्यों रह रहा है ये तो आपको स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसी वजह से वो होटल में सिर्फ ट्रेडिशनल कुकिंग करता है, क्योंकि अगर वो कोई ख़ास कुकिंग करेगा तो फिर उसे डर है कि वो मीडिया में ना आ जाए। और अब बात करते हैं कहानी की सबसे मेन कैरेक्टर यानी सहर की। गाइस, कहानी जब स्टार्ट हुई थी तो हम देखते हैं कि सहर एक घर पे जाती है किसी फैमिली से मिलने, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे नेबर से पता चलता है कि वो लोग तो कब का घर खाली करके जा चुके हैं, जबकि इसका कहना था कि ये रोज़ उससे फ़ोन पे कांटेक्ट करती थी। और ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। गाइस, सहर जब कॉलेज में पढ़ती थी तो किसी बुराक नाम के लड़के को चाहती थी और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन बुराक को जाना था आउट ऑफ कंट्री और इसीलिए उसने उसे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि सहर नहीं चाहती थी कि बुराक के करियर पे कोई असर पड़े। और गाइस, आगे चलकर उसे बेटी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि बेटी तो वो पाल नहीं सकती थी, इसीलिए उसने एक लेडी को अपनी बेटी दे दी विश्वास करके और कहा कि जब वो जॉब करने लगेगी तो अपनी बेटी को तुरंत वापस ले जाएगी। और आज सहर एक फेमस लॉयर बन चुकी है और बुराक डायरेक्टर। बुराक ने सहर की और अपनी लव स्टोरी पर ही एक मूवी भी बनाई, क्योंकि उसे लगता है कि सहर ने उसे धोखा दिया और धोखे से उसे छोड़ दिया। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसी वजह से जब सहर अपनी बेटी को वापस लेने जाती है और उसे वो फैमिली वहाँ नहीं मिलती तो उसके होश उड़ जाते हैं और अब एक नई जर्नी शुरू होती है उसे अपनी बेटी की तलाश में।
लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं भी नहीं मिलती। हार थक कर एक दिन वो अपने भाई को सब कुछ बता देती है। और गाइस यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल सीन आता है जो कि मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जिस तरह से उसका भाई उसे पैम्पर करता है और उसे उसकी बेटी ढूंढने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं कुसगुन फैमिली के तीसरे चाइल्ड यानी शीरीन के बारे में। गाइस वो बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है पूरे सीरियल का। वो बहुत ही उटपटांग हरकतें करती रहती है। लाइक उसे जब जॉब मिलती है और वो फर्स्ट डे जाती है तो वहाँ पर उसे मिल जाता है बुराक और जिसे देखकर वो भाग जाती है सीधा बाहर ऑफिस से और बहुत ही फ़न होता है। इसके अलावा उसे नेक्स्ट डे पता चलता है कि वहाँ पर जो उसकी सीनियर है वो लड़की है जो स्कूल टाइम पर शीरीन ने उसके सारे बाल उखाड़ लिए थे। अगेन फिर से कॉमेडी हो जाती है। अब शीरीन की लाइफ में तो कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन यहाँ उससे जुड़ा एक कैरेक्टर है हकान। हकान उस कंपनी में एक मूवी डायरेक्ट करता है और इंटेंशनली शीरीन को अपनी असिस्टेंट चुनता है। लेकिन सभी का ये कहना था कि शीरीन के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसके बावजूद जानबूझकर वो उसे अपनी असिस्टेंट चुनता है। पर वो ऐसा क्यों करता है, आइए जानते हैं। एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुस्तफ़ा अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा है और जिससे उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की है वो कोई और नहीं बल्कि हकान के फादर हैं। लेकिन हकान ने तो उन्हें कभी देखा नहीं, इसीलिए वो सोचता है कि मुस्तफ़ा ही उसके फादर हैं और वो इस तरह अपने फादर से बदला लेने आता है। और यहाँ पर सबसे फ़नी बात ये होती है कि चाह कर भी मुस्तफ़ा ये नहीं कह पाता कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। और शीरीन यहाँ पर हार्ट ब्रोकन रह जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हकान ने उसका यूज़ किया है। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ इंजी को आंटी बुलाने लगती है। एंड गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या बुराक कभी ये जान पाएगा कि उसकी एक बेटी भी है और क्या सहर अपनी बेटी से कभी मिल पाएगी, क्या कभी हकान जान पाएगा कि मुस्तफ़ा उसका रियल फादर नहीं है और क्या कभी मुस्तफ़ा अपनी आइडेंटिटी रिवील कर पाएगा, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं और अगर आप सिबलिंग्स की बॉन्डिंग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी बहन अभी मुझसे दूर है इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा कनेक्ट कर पाई हूँ। तो गाइज़, अगर आप ये सब कुछ महसूस करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। और अब बात करते हैं मेन चीज़ की। आई नो आप ये जानना चाहते हैं कि ये ड्रामा आप कहाँ देख सकते हैं। गाइस, पहले तो ये ड्रामा यूट्यूब पे ही अवेलेबल था, लेकिन अब वहाँ पर इसके एपिसोड्स कम हो गए हैं, कुछ एपिसोड्स हटा दिए गए हैं। बट डोंट वरी, आप इसे डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।